एक बहन ने बचाई नाग नागिन से 7 भाइयों की जान। भैया द्विज की कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, लेकर के आए हैं पुनः इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी, जो ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और मोटिवेशनल है। मित्रों, ये कहानी एक बहन और उसके 7 भाइयों की है कि किस तरीका से एक बहन ने अपने 7 भाइयों की नाग नागिन से रक्षा की। किस तरीका से बहन ने अपने 7 भाइयों को नाग नागिन से बचाया। मित्रों, ये कहानी भैया द्विज की है कि एक बहन के लिए भैया द्विज का त्योहार कितना मायने रखता है और भाइयों के लिए भी भैया द्विज का त्योहार कितना मान्य रखता है। ये त्योहार बहन की तरफ से भाइयों के लिए क्या खुशियां देता है और भाइयों की तरफ से बहन को क्या खुशी मिलती है। मित्रों, कुछ ही दिनों में कार्तिक मास में भैया द्विज का त्योहार आने वाला है। जो हमारे भारत की बहनें इस भैया द्विज के त्योहार के लिए अपने भाइयों को भैया द्विज खिलाने के लिए जाती हैं और उनसे अपना प्यार जताती हैं, क्योंकि भाई बहन का ऐसा प्रेम ही होता है। एक भैया द्विज के लिए बहन जब अपने भाइयों के लिए याद करती है और भाई भी भैया द्विज के लिए अपनी बहन के लिए याद करते हैं। किस तरह से भाई बहन प्रेम से इस त्योहार के लिए मिलते हैं और बहन अपने भाई के लिए द्विज जब खिलाती है तो उसके आंखों में कितना प्रेम झलकता है। अगर कोई परेशानी या संकट भी आए तो बहन अपने भाइयों की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। मित्रों, इस कहानी में कुछ ऐसा ही आया है कि एक बहन अपने 7 भाइयों की रक्षा करने के लिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और अंत में हर तरीके से हर मुसीबतों का सामना करते हुए उसने अपने 7 भाइयों की नाग नागिन से रक्षा की और उन्हें बचा लिया। तो दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि इस भैया द्विज की कहानी के लिए आप शुरू से अंत तक ही सुनिएगा। कहानी को छोड़ करके वीडियो को स्किप करके आगे ना जाएं। कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने, क्योंकि ये कहानी आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद और मोटिवेशनल होने वाली है। ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी सीख और जानकारी दे करके जाएगी। इसलिए मेरे दर्शक भाइयों, आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए दर्शक भाई बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है और प्रार्थना भी है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मित्रों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, अधिक विलंब न करते हुए अब सीधे इस भैया द्विज की कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक बहन ने अपने 7 भाइयों की रक्षा उन नाग नागिन से कैसे की। मित्रों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 7 बेटा थे और एक बेटी थी। बेटा भी जवान हो गए थे और बेटी भी जवान हो चली थी। मित्रों, जब उसने अपनी बेटी की ओर देखा और बेटों की ओर देखा, तब विचार किया कि हमारा बेटा और हमारी बेटी शादी के लायक हो चुके हैं और हमें इनका विवाह कर देना चाहिए। तो मित्रों, उसने सर्वप्रथम बेटी की शादी पहले की, क्योंकि बेटी बड़ी थी, इसलिए उस बुढ़िया ने बेटी की शादी सबसे पहले कर दी। इधर दोस्तों, अब उसने अपने बेटों का विवाह करने के लिए तैयारी की। सर्वप्रथम जब उसने अपने पहले बेटे की शादी की और वह बेटा दूल्हा बनने के बाद में जब मंडप पर फेरों के लिए तैयार होता है तो उस समय एक नाग आता है और उसको डस लेता है, उसकी मौत हो जाती है। कहने का तात्पर्य मित्रों ये है कि उसके जो 7 बेटा थे, इसी तरीका से जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटों को डस लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती थी और बहू ससुराल में आने से पहले ही विधवा हो जाती थी। दोस्तों, इस तरह उसके 6 बेटे मर चुके थे। 7वें बेटे की बारी थी और 7वें बेटे की शादी होना बाकी थी। दोस्तों, इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से वह बूढ़ी माई जो थी रो रो करके अंधी हो गई थी। इधर दोस्तों, भाई द्विज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। उसने अपनी मां से कहा कि मैं अपनी बहन से तिलक कराने के लिए जाऊंगा
और भाई दूज खाने के लिए जाऊंगा। मां ने कहा ठीक है बेटा। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर के पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछने लगी कि मेरी बहन, जब प्यारा सा भाई घर में आए तो क्या बनाना चाहिए। दोस्तों, पड़ोसन उसकी खुशी को देख करके जल भुन गई थी और उसने कह दिया कि दूध से रसोई लीपिए और घी में चावल पकाइए। दोस्तों, बहन घर पे आती है और बहन ने ऐसा ही किया। उधर दोस्तों, भाई जब बहन के घर पर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला, यानी एक नाग मिला। सांप उसे डसने को हुआ। वह भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। दोस्तों, तब वह सांप कहने लगा, मैं तुम्हारा काल हूं और मुझे तुमको डसना है। वह भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं अपनी बहन से जाकर के तिलक कराऊं और वापस लौट करके जब आऊं तब तुम मुझे डस लेना। मित्रों, सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट करके आया है जो तुम यहां आओगे और तुम बचने के लिए बहाना बना रहे हो। दोस्तों, तब वह भाई कहने लगा, हे नागराज, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन के घर पर जाकर के तिलक करवा लूं तब तुम मुझे डस लेना। दोस्तों, सांप ने वैसा ही किया। वह सांप उस भाई के झोले में बैठ गया। इधर भाई बहन के घर पे पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई कहने लगा अपनी बहन से कि बहन जल्दी से खाना दे दे, बड़ी भूख लगी है। बहन कहने लगी, मेरे भाई क्या करें क्या ना करें, ना तो दूध की लिपी हुई रसोई सूखी है और ना ही घी में चावल पके हैं। मित्रों, तब भाई ने पूछा, हे बहन, इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। दोस्तों, तब बहन ने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया है, मैंने दूध से रसोई को लीपा है और घी में चावल पका रही हूं। दोस्तों, तब वे भाई कहने लगा, अरे पगली, कहीं घी में भी चावल पकते हैं या दूध से रसोई लीपी जाती है। अरे रसोई तो गोबर से लीपी जाती है और चावल दूध में पकाए जाते हैं, घी में नहीं पकाए जाते हैं। मित्रों, उसके बाद में बहन ने फिर वैसा ही किया जैसा भाई ने बताया। इधर खाना तैयार हो जाता है और भोजन करने के बाद में उस भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में दोस्तों, बहन के जो बच्चे थे वो आ गए और बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। वह भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने उनका झोला जो था वो ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही बच्चों ने उस झोला के लिए खोला, उसमें से हीरे का हार निकला। बच्चों ने ले जाकर के वह हीरे का हार अपनी मां के लिए दिया है। और जब बहन ने देखा अपने भाई का थैला जिसमें सोने का हार निकला है तो बहन ने कहा है भाई से जाकर के कि भाई तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर के आया है। वह भाई कहने लगा, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। मित्रों, अगला दिन हुआ तो वह भाई बोला, अब मुझे जाना है, बहन हमें आज्ञा दे, मैं घर जाना चाहता हूं, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने दोस्तों उसके लिए लड्डू बना करके एक डिब्बे में रख दिए। भाई घर से निकल देता है। भाई अपने बहन के घर से चल देता है। भाई कुछ ही दूर जाकर के थक जाता है और थक करके एक पेड़ के नीचे लेट जाता है और वहीं सो गया। उधर बहन के बच्चों के लिए जब भूख लगी तो मां से जाकर के कहा कि हमें खाना दे दे। मां ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दे। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था और वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर के खा लो। मित्रों, बच्चों ने देखा जाकर के चक्की के पास में कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। ये देख करके बच्चे घबरा गए और बच्चे अपनी मां के पास में पहुंचे और यही बात मां को आकर के कहने लगे कि मां, तो उस चाकी में तो हड्डियां पड़ी हुई हैं, वो भी सांप की। अपने बच्चों की बात को सुनती है और जाकर के चाकी के पास में देखती है तो वही सांप की हड्डियां नजर आती हैं। दोस्तों, वे बहन घबरा गई। उसने सोचा कि ऐसा ना हो कि हमारे भाई के साथ में कोई अनर्थ हो गया हो, कोई घटना घटित हो गई हो। ये सोच करके वह बाबड़ी सी होकर के भाई के पीछे भागने लगी। मित्रों, रास्ते भर लोगों से पूछती है कि किसी ने मेरा भाई को देखा है, किसी ने मेरा बाबड़ा सा भाई देखा है। तब एक ने दोस्तों बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले जाकर के, वही तो नहीं है। दोस्तों, वह बहन भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंचती है और अपने भाई को नींद से जाकर के जब उठाया, भाई उठा तो वह भैया भैया करके कहने लगी कि भैया तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए हैं। वह भाई कहने लगा, ये ले तेरे लड्डू, मैंने नहीं खाए हैं, ले यही तो लड्डू तूने दिए थे और उसके भी पीछे पीछे हमारे आ गई। मित्रों, तब वह बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है,
तूने जहर खाया है, मैं विश्वास नहीं कर सकती हूं, अब तो मैं तेरे साथ ही चलूंगी। दोस्तों वह भाई बोला, तू अगर नहीं मार रही हो तो हमारे साथ चल। मित्रों चलते चलते बहन को प्यास लगती है, वह भाई से कहती है कि मुझे पानी पिला दो भाई। वह भाई कहने लगा, अब मैं यहां तेरे लिए पानी कहां से लेकर के आऊं, देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा वहां, शायद तुझे पानी मिल जाए। दोस्तों तब वह बहन वहां जाती है पानी की तलाश में, और पानी वहां मिल जाता है। और पानी पी करके जब वह लौट रही थी तो रास्ते में क्या देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हुई हैं और एक बिना गड़ी हुई शिला रखी हुई थी, और वहीं पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं और किसकी हैं। दोस्तों तब उस बुढ़िया ने बताया कि हे बेटी, कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम के ये शिलाएं जमीन में गड़ी हुई हैं। अभी 7वें की शादी होना बाकी है, और जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब ये 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। दोस्तों ये सुनकर के वह बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं हैं, बल्कि हमारे भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। ये सब जान करके वह बहन वहां से अपने बाल खुले हुए करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई वहां से आगे चल दी। मित्रों भाई के पास आकर के बोलने लगी, तू तो जलेगा, तू कुटेगा, तू मरेगा। यानी ये शब्द उस बुढ़िया ने ही समझाए थे कि अगर तुम इस तरीका से अपने भाई के साथ बोलोगी और इस तरीका से अपने भाई के साथ अगर बर्ताव करोगी तो तुम्हारे भाई की जान बच सकती है। और वही बात बहन आकर के अपने भाई से कहने लगी कि तू तो जलेगा, तू कुटेगा और तू मरेगा। मित्रों भाई उसके इस व्यवहार को देख करके चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन मां के घर पहुंच जाते हैं। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगती है, उसकी शादी तय हो जाती है। और इधर बहन जब गुस्सा में आती है और जब समय मिलता है तो वह अपने भाई के लिए वही शब्द कहती है कि तू जलेगा, तू कटेगा, तू मरेगा। जैसा उस बुढ़िया ने बताया था वैसा ही करती है। मित्रों इधर जब भाई की शादी तय हो गई और जब भाई की शादी तय हो जाती है और दोस्तों फिर भाई जब दूल्हा बनता है और शादी करने के लिए तैयार होता है और जैसे ही सेहरा पहनने वाला होता है तो वह बहन पहुंच जाती है और बोली, इसके लिए क्यों ये सेहरा बंधेगा, अरे ये सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, ये मरेगा, ये कटेगा। दोस्तों सब लोगों ने ये शब्द उसकी बहन के जब सुने तो परेशान हो गए और परेशान होकर के वह सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह पर सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल करके फेंक दिया। दोस्तों अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो वह बहन फिर से बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, ये मरेगा, ये कटेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग ये सुनकर के बहुत परेशान हो गए। सबने उसे घोड़ी पर चढ़ने के लिए कह दिया। दोस्तों अब वह बहन घोड़ी पर चढ़ जाती है और जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, अरे ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी दोस्तों तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठा करके अपनी चुनरी में रख ली, दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों ने ये देखा तो बड़े अचंभे में पड़ गए, ये क्या माजरा है, ये तो बड़ा ही अचंभे वाली बात हुई। दोस्तों फिर क्या होता है, बारात आगे चली, रास्ते में पहुंची और रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। और बहन ने जब भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ देखा तो वह बहन कहने लगी, ये क्यों इस छाव में खड़ा होगा, अरे ये तो धूप में खड़ा होगा, छाव में तो मैं खड़ी होंगी। मित्रों जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी होती है पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया था कि ये बावली कोई जादू टोना सीख करके आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते बारात जो थी अपनी जगह पर पहुंचती है और शादी की तैयारियां होती हैं और फिर शादी होती है। और जब फेरों के समय आते हैं फिर दुल्हन आती है और जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में जाकर के कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तो ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है।
दोस्तों, अपनी ननद की बात को वह सुन लेती है दुल्हन और कहती है कि आप चिंता न करें। इधर दोस्तों, जब फेरा शुरू होते हैं और फेरों के समय एक नाग आया और वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ तो दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई और दुल्हन से बोली, तू हमारे पति को छोड़ दे। तब वह दुल्हन कहने लगी, पहले तू मेरा पति छोड़ दे। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन ने कहा, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़ दे। दोस्तों, तब वह दुल्हन कहने लगी, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी को छोड़ दे। मित्रों, नागिन ने जेठ के भी प्राण वापस कर दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो, या वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी हमको छोड़ो। दोस्तों, इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठों को जीवित करा लिया। उधर रो रो करके बुढ़िया का बहुत ही बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। मित्रों, तो वे बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। उसने सारे बहू बेटों को देख करके वह बहुत खुश हुई और बोली, ये सब तो मेरी बावली का किया है, कहां है हमारी बेटी। दोस्तों, सब बहन को ढूंढने लगे और देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली और जैसे ही अपने घर के लिए चलती है तो उसके पीछे पीछे लक्ष्मी भी जाने लगी। दोस्तों, तब बुढ़िया ने देख करके कहा कि हे बेटी, पीछे मुड़ करके देख, तू हमारी सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। मित्रों, अपनी मां की ये बात को सुन करके उस बहन ने पीछे मुड़ करके देखा और कहा कि जो मां ने अपने हाथों से हमारे लिए दिया है वही मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रह जाए। दोस्तों, इस तरीका से वो बहन कहती हुई और अपने घर के लिए चली जाती है। तो मित्रों, यही थी कहानी भैया देवच की, एक बहन और 7 भाइयों की, जिस एक बहन ने अपने 7 भाइयों की नाग नागिनों से रक्षा की, उनके प्राणों को बचाया और उन्हें अपनी मां के पास छोड़ा, अपनी भाभियों को वहां छोड़ा और फिर अपने घर चली आई। तो मित्रों, यही थी भैया देवच की कहानी। ये भैया देवच की कहानी, एक बहन और 7 भाइयों के प्यार की कहानी आपको अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। मेरे भाइयों, अब क्षमा चाहते हैं। पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।